हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब में। दोस्तों, अभी तक हमने डेप्रिसिएशन के थियरी पार्ट को देखा। अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आई हूँ और हम लोग दोनों मेथड्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अलॉन्ग विथ जर्नल एंट्रीज एंड लेजर इफेक्ट्स को देखेंगे। लेट अस रीड द क्वेश्चन। On 1st of January 2015, SCON Transports Pune purchased 4 trucks for ₹25,000 each. अब यहाँ क्या हुआ है, उन्होंने 25,000 ईच के 4 ट्रक खरीदे हैं। मतलब टोटल ट्रक्स खरीदे कितने रुपए के? 1 लाख रुपीस के। तो सबसे पहले द जर्नल एंट्री फॉर परचेस ऑफ ट्रक्स विल बी व्हीकल अकाउंट और ट्रक्स अकाउंट डेबिट ₹1 लाख टू कैश और बैंक ₹1 लाख। अगर क्रेडिट पर खरीदा है तो ऑफकोर्स क्रेडिट में उस कंपनी का नाम आ जाएगा। आप लोगों को जनरली एज पर योर सिलेबस असेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट ऐसे 2 लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए कहा जाता है। फॉर्मेट्स जो हम फॉलो करेंगे वो लेजर के फॉलो करेंगे ऑफकोर्स, दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। असेट्स परचेज की जर्नल एंट्री है असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और लेजर इफेक्ट है असेट अकाउंट के डेबिट में उस पर्टिकुलर डेट पर, जैसे यहाँ पे 2015 जनवरी 1 टू कैश और बैंक ₹1 लाख। आगे बढ़ते हैं। Depreciation has been provided at 10% per annum using straight line method. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने अपने को परसेंटेज की जगह पर स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ के डिटेल्स दे दिए होते, तो हमने क्या किया होता, हमने फॉर्मूला यूज किया होता, दैट इज कॉस्ट 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने परसेंटेज दिया है तो हम लोग परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं लास्ट लाइन को पढ़ूंगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर, यानी मुझे हर साल 31 मार्च को मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने हैं। आइए बात करते हैं। शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2015 से हुई। दैट मीन्स मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बना देती हूँ व्हीकल अकाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ, हमने व्हीकल खरीदे, मतलब 2015 जनवरी 1 टू कैश और बैंक 1 लाख रुपीस, 4 ट्रक्स 25,000 ईच। अब अगला जो ट्रांजैक्शन है वो कब हुआ है? ऑन 1 जनवरी 2016। हम लोगों के हाथ में जो साल है वो है 2014-15। जनवरी 2015 फॉल्स इन 2014-15। हमारा क्लोज हो रहा है ईयर 31 मार्च को, तो 14-15 का डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ये हर साल चार्ज किया जाता है। 1 लाख रुपीस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10% से, लेकिन कितने दिन इस्तेमाल की है आपने असेट? खरीदी कब? जनवरी में खरीदी। साल खत्म कब हुआ? 31 मार्च 15 को खत्म हुआ। दैट मीन्स आपने असेट को यूज जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स ही किया है। तो अगर आप उस असेट को 3 महीनों के लिए ही यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको डेप्रिसिएशन भी कितने दिन के लिए मिलेगा? उतने ही पीरियड का मिलेगा जितने दिन आपने उस असेट को यूज किया है। तो डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा 3 मंथ्स का। कैसे कैलकुलेट होगा? 1 लाख मतलब कॉस्ट इंटू 10%, 10/100 इंटू 3/12, बिकॉज 12 महीनों में से 3 महीने का कैलकुलेट करना है। ये 10% ईयरली रेट है आपके डेप्रिसिएशन का, पूरे साल का ये परसेंटेज है। हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा ₹2000
500 फॉर 3 months। अब इस डेप्रिसिएशन की वजह से मेरे असेट की वैल्यू कम हो रही है। अब असेट की वैल्यू कम होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा असेट अकाउंट को? ऑफ कोर्स क्रेडिट। सो डेप्रिसिएशन चार्ज्ड की जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो असेट अकाउंट के क्रेडिट में 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2500। अब साल तो खत्म हो गया, यानी मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? बैलेंस। आइए करते हैं। डेबिट का टोटल आ गया 1 लाख, March 31 again by balance carried down 97,500। अब अगले साल के पहले दिन दैट इज 2015 April 1 to balance brought down 97,500 to balance brought down 97,500। अब हमारा ईयर शुरू हुआ है 2015-16। अब देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ है। On 1st of January 2016 one truck was sold for 20,000। अब क्या हुआ है? 2015-16 इस साल में 1 जनवरी को उन 4 में से एक ट्रक जिसकी वैल्यू 25,000 रुपये है उसे 20,000 रुपये में बेच दिया गया है। आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देखा कि आपने जितने दिन उस असेट को इस्तेमाल किया है उतने दिन का डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। अब ये पर्टिकुलर ट्रक जो हमने बेचा है वो हमने कितने दिन यूज़ किया? अप्रैल टू दिसंबर, दैट इज़ 9 months। मतलब 9 months का डेप्रिसिएशन मुझे मिलेगा। आइए कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा? हमने पूरे 1 लाख के ट्रक्स बेच दिए क्या? नहीं, हमने सिर्फ 25,000 का एक ट्रक बेचा है। तो 9 months का डेप्रिसिएशन भी किस पर कैलकुलेट होगा? उस 25,000 वाले ट्रक पर कैलकुलेट होगा। तो आइए 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% इंटू 9/12 जो आ जाएगा 1875। अब इस 1875 को कहाँ दिखाओगे? ऑफ कोर्स क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन 1875। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस पर्टिकुलर असेट पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा आइए समझते हैं। हम लोगों ने असेट खरीदी थी 1 जनवरी 2015 को 25,000 रुपये में। फिलहाल मैं 4 में से एक ही ट्रक की बात कर रही हूँ, चारों की नहीं। तो मेरा कॉस्ट था 25,000। मुझे पहले साल में इस 25,000 पर डेप्रिसिएशन मिला था 3 महीनों का, दैट मीन्स 625 रुपीज़। तो वो मैं कर दूंगी माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 14-15 625 रुपीज़। तो 15-16 में भी हमें उस पर कुछ डेप्रिसिएशन मिला है जो हमने अभी कुछ समय पहले कैलकुलेट किया। तो अब हुआ क्या? हमने खरीदी थी 25,000 में, 14-15 में मिला 625 रुपीज़ डेप्रिसिएशन, 15-16 में मिला 1,875 रुपीज़ डेप्रिसिएशन। यानी आज मेरे इस असेट की वैल्यू है 22,500। ये वैल्यू कब है? ऑन डेट ऑफ सेल। इस असेट को बेचा कितने रुपए में हम लोगों ने? इसको हमने सेल किया 20,000 में। सो सेल प्राइस आई मेरी 20,000।
दैट मीन्स मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितना, 2500 रुपीज। हम लोग लॉस दिखाएंगे असेट अकाउंट के क्रेडिट में। मूविंग फर्दर विद द क्वेश्चन। अब आगे क्या हुआ है, अब ये ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट किया 1 जनवरी 2016 को। दैट मीन्स 31 मार्च 2016 को हम लोगों को जो बचे हुए 3 ट्रक्स है जिनकी एक्चुअल वैल्यू है 25,000 इंटू 3 दैट मीन्स 75,000 रुपीज, उन बचे हुए 3 ट्रक्स पर 10% से दैट इज 7,500 रुपीज डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। दैट मीन्स हम लोग असेट अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन रुपीज 7,500। नाउ आगे क्या हुआ है देखते हैं। On 1 July 2016, another truck purchased for 25,000 on 1 Jan 15 was sold for 22,000। अब हम लोगों ने एक और ट्रक बेचा। कब खरीदा था उस ट्रक को, 1 जनवरी अगेन, मतलब वो जो 4 खरीदे थे उसमें से एक और सेल किया। कितने में किया, 22,000 को सेल कर दिया। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, पहली चीज डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कब तक का लगाएंगे, 1 जुलाई, दैट मीन्स अप्रैल मई जून, 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके बाद में ये जो 22,000 हम लोगों को आए हैं कैश में, वो जाएंगे असेट अकाउंट के क्रेडिट में। उसकी जर्नल एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। और अगेन सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोग प्रॉफिट या लॉस ढूंढेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। कॉस्ट अगेन 25,000 माइनस डेप्रिसिएशन 14-15 में हम लोगों को मिला था 625 रुपए। 15-16 में, जी हाँ, इस ट्रक को 15-16 में हमने पूरा साल इस्तेमाल किया है। 1 जुलाई 16 ये डेट 2016-17 में पड़ेगा। सो पूरा साल यूज किया है, मतलब 25,000 का 10% दैट इज 2,500 और 16-17 में फॉर 3 मंथ्स दैट मीन्स 25,000 पर 10% फॉर 3 मंथ्स। अगेन हमें करंट ईयर में भी डेप्रिसिएशन मिलेगा 625 रुपीज। आ जाओ, हम लोग पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं, जो आएगी मेरी 21,250। सेल वैल्यू है मेरी 22,000। अब यहाँ क्या हो गया, प्रॉफिट कितना, 750 रुपीज का प्रॉफिट। सो आइए इस पूरे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री एंड लेजर इफेक्ट्स दोनों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डेप्रिसिएशन है 625 रुपीज़ करंट ईयर का 2016-17 का, वो दिखाएंगे। एंट्री, जर्नल एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ये एंट्री कौन से डेट पे दिखेगी, 2016 जुलाई 1। सो डेप्रिसिएशन, सो असेट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 625, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा टू असेट अकाउंट 625। उसके बाद में हम लोगों ने जो असेट सेल करके पैसा लिया है दैट इज सेल प्राइस ₹22,000, उसकी जर्नल एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट 22,000। हेंस असेट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट 22,000। उसके बाद में हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट ऑफ ₹750। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की जर्नल एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट, बिकॉज प्रॉफिट है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो लेजर इफेक्ट विल बी असेट अकाउंट के डेबिट में टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट ₹750।
यही अगर लॉस होता तो हम लोग दिखा देते असेट अकाउंट के क्रेडिट में बाय लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, जो फर्स्ट केस में हुआ था। इसके बाद में अ न्यू ट्रक कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 17 यानी 16-17 में इन्होंने एक और ट्रक खरीदा है। उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? जी हाँ, असेट अकाउंट के डेबिट में टू कैश और बैंक ₹40,000। अब 31 मार्च ऑफ 2014 को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। वो कौन से असेट्स पर होगा, कितना होगा, देखते हैं। सबसे पहले अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं 31 मार्च 17 का डेप्रिसिएशन। ओके, अब ये डेप्रिसिएशन, अब ये कौन से असेट्स पे होगा? सबसे पहले तो हमने 1 जनवरी 15 को टोटल 4 ट्रक खरीदे थे, उसमें से 2 बेच दिए, मतलब 2 अभी भी बाकी है। दैट मीन्स 50,000 के ट्रक अभी भी हमारे पास है, तो उन पर लग जाएगा पूरे साल का डेप्रिसिएशन, जो आएगा 5,000 रुपीज़। उसके बाद में हम लोगों ने 40,000 का एक नया ट्रक खरीदा है 1 जनवरी 2017 को, मतलब 40,000 पर भी डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन कितने महीनों का मिलेगा? 3 मंथ्स। तो वो कैलकुलेट होगा 40,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, जो आ जाएगा ₹1000। यानी 31 मार्च ऑफ 2017 को मैं टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी ₹6,000। जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, हेंस असेट अकाउंट के क्रेडिट में और डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में ये 6,000 रिफ्लेक्ट होंगे। दैट वॉज द क्वेश्चन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी वापस आऊँगी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।